रात में छिपा राज। समुद्र एक अंधेरे आईने जैसा था। ऊपर तारे टिमटिमा रहे थे, लेकिन रात कोहरे से भरी हुई थी। हवा ठंडी थी और केवल रामू की नाव से टकराती लहरों की हल्की आवाज आ रही थी। वह बहुत दिनों बाद मछली पकड़ने के बाद घर लौट रहा था, लेकिन कोहरे के कुछ और ही इरादे थे। रामू ने घूमते हुए कोहरे को देखने की कोशिश की। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। ये कोहरा कुछ अजीब है, उसने बुदबुदाया। उसकी आवाज विशाल खालीपन में फुसफुसाहट से भी कम थी। कोहरे में खोया हुआ। कोहरा घना होता गया, तारों और चांद को निगल गया। रामू का दिल जोर से धड़क रहा था। वह खो गया था। उसकी छोटी नाव बिना मकसद के इधर उधर बहती रही, अदृश्य लहरों से इधर उधर होती रही। अचानक कोहरे में एक धुंधली अलौकिक चमक दिखाई दी। यह हवा में मोमबत्ती की तरह टिमटिमा रही थी, उसे अपनी ओर बुला रही थी। क्या यह कोई और जहाज हो सकता है? उसके अंदर उम्मीद की किरण जागी। एक भूत जहाज का प्रकट होना। जैसे ही रामू की नाव करीब आई, चमक तेज होती गई, जिससे एक आलीशान जहाज का पता चला। उसके पाल फटे और पुराने थे, फिर भी वह गर्व से खड़ा था, मानो समय ने उसे छुआ तक न हो। पर कुछ तो गड़बड़ थी। जहाज पर एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। कोई क्रू नहीं, जिंदगी की कोई आवाज नहीं। एक भूत जहाज। रामू ने सांस ली। उसकी जिज्ञासा के साथ डर भी मिल गया। उसने ऐसे जहाजों के बारे में सुना था जो अनंत काल तक समुद्र में सफर करने के लिए अभिशप्त थे, लेकिन उसने उन पर कभी विश्वास नहीं किया था अब तक। भूत जहाज पर रामू ने अपनी नाव को और करीब ला दिया। उसका हाथ कांप रहा था क्योंकि उसने भूत जहाज की सीढ़ी पकड़ ली थी। वह ऊपर चढ़ गया। उसका हर कदम भयानक सन्नाटे में गूंज रहा था। हड्डियों को जमा देने वाली ठंड उसकी हड्डियों में समा गई। क्या यहां कोई है? वह चिल्लाया। उसकी आवाज कर्कश थी। केवल मौन ने उसका जवाब दिया। वह सुनसान डेक पर चला गया। पुरानी लकड़ी की हर चीख उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन भेज रही थी। जैसे ही रामू पतवार पर पहुंचा, एक ठंडी हवा उसके चारों ओर घूम गई। कोहरे से एक छायादार आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थीं। रामू हांफने लगा। उसका खून बर्फ में बदल गया। तुम कौन हो? रामू ने हकलाते हुए कहा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। मैं इस जहाज का कप्तान हूं। परछाई गरजी। उसकी आवाज गहरी और गूंजती थी। और मैं तब तक इन समुद्रों में सफर करने के लिए शापित हूं, जब तक कि मेरा लंगर वापस नहीं आ जाता। कप्तान की परछाई ने अपनी कहानी सुनाई। उसने एक विद्रोह, एक चोरी के लंगर और उसके जहाज पर लगे श्राप के बारे में बताया। जब तक लंगर को उसके सही जगह पर वापस नहीं कर दिया जाता, तब तक वह आराम नहीं कर सकता था। कृपया नाविक, परछाई ने विनती की। उसकी आवाज दुख से भरी हुई थी। इस अभिशाप को तोड़ने में मेरी मदद करो। मेरा लंगर लौटा दो और मैं आखिरकार शांति पा सकता हूं। कप्तान की दुर्दशा से प्रभावित होकर रामू ने मदद करने का वादा किया। वह जानता था कि समुद्र में कई रहस्य छिपे हैं और कुछ कर्ज चुकाने पड़ते हैं, मरे हुओं को भी। कप्तान की परछाई द्वारा निर्देशित रामू ने खतरनाक धाराओं का सामना किया और राक्षसी लहरों से लड़ा। परछाई ने उसे कोहरे के घूमते हुए भंवर की ओर ले जाया, जो अभिशाप का केंद्र था। अपनी आखिरी ताकत के साथ रामू ने खुद को उफनते पानी में गिरा दिया। उसने आंख बंद करके खोजा। दबाव बहुत ज्यादा था, ठंड असहनीय थी। जैसे ही उसके फेफड़े फटने वाले थे, उसका हाथ ठंडी सख्त धातु को पकड़ लिया। लंगर। रामू हांफते हुए, हवा के लिए हांफते हुए, लंगर को अपने हाथ में कसकर पकड़े हुए ऊपर आया। जैसे ही वह सतह पर आया, उसने भूत जहाज को एक गर्म सुनहरी रोशनी में नहाते हुए देखा। कप्तान की छाया पतवार पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर गहरी शांति थी। कृतज्ञता से सिर हिलाते हुए जहाज के साथ परछाई गायब हो गई। कोहरा छंट गया, जिससे तारों से जड़ा
आकाश दिखाई देने लगा। रामू थका हुआ लेकिन राहत महसूस कर रहा था, अपनी नाव पर वापस चला गया। रामू एक बदले हुए आदमी के रूप में घर लौटा। उसने भूत जहाज से अपनी मुलाकात और उस कप्तान के बारे में बताया जिसकी उसने शांति पाने में मदद की थी। उसकी कहानी नाविकों के बीच एक किंवदंती बन गई, जो इस बात की याद दिलाती है कि समुद्र अपनी विशालता में मानव की समझ से परे अजूबे और भयावहता दोनों को समेटे हुए है।